ज़ालिम हुक्मरानों, तुमने दहशत गर्द होने का सबूत फराहम कर दिया है। तुम पहले ही दहशत गर्द थे। तुम्हारे तमाम तर रवाबित और तुम्हारी तमाम तर कड़ियाँ दहशत गर्दों के साथ मिलती थीं, और तुम ही मुल्क पाकिस्तान में दहशत गर्दी को लॉन्च करते हो और दहशत गर्दी को सपोर्ट करते हो और प्रमोट करते हो दहशत गर्दी को। ये बात बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। मैं लब्बैक की क़यादत से करूँगा कि लब्बैक की क़यादत को चाहिए कि ये 302 का मुकदमा और तमाम तर शहीदों की FIR इन ज़ालिम हुक्मरानों पर ज़रूर कटवाएँ, और FIR कटवाए बगैर इसके अलावा कोई चारा नहीं है। जब तक आप FIR नहीं कटवाएंगे आपकी क़यादत पर भी सवालिया निशान रहेगा। लिहाजा आप FIR कटवाएं सबसे पहले अपने इन शहीदों की, और इन ज़ालिम हुक्मरानों पर नॉमिनेट करके इन पर FIR कटवाई जाए, ताकि साने मॉडल टाउन के शुहदा की तरह ये FIR की तलवार भी इन पर जब तक लटकती रहेगी, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनके जो तख्त हैं उसका धड़ाम तख्ता होगा और वो तख्त उल्टेंगे, और यौम महशर तक ये खून इनका इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीछा करते रहेंगे। ज़ालिम हुक्मरानों, तुम पर खुदा की लानत हो। तुमने अहले सुन्नत की बस्ती को उजाड़ दिया है, अंधेर नगरी मचाई है। खुसूसन तलाल चौधरी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इनके जुमला टीम, जिन्होंने अहले सुन्नत के जवानों पर और हुजूर के ग़ुलामों पर ये जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े हैं, तुम्हें हिसाब देना होगा, और ये खून तुम्हारा पीछा करता रहेगा, जैसे सानिया मॉडल टाउन का खून तुम्हारा पीछा कर रहा है, और तुम्हारी हुक्मरानी और तुम्हारी सियासत बढ़ती चली जा रही है, इंतशार का शिकार है। मिन्नतें समाजते करके आप हुक्मरानी पे आते हो, और फॉर्म 47 के तहत हुकूमतों पे आते हो, और फिर आकर यहाँ इसराइल की ग़ुलामी करते हो, अमेरिका की ग़ुलामी करते हो, और इसराइल नवाजी करते हुए तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम पाकिस्तान के हुक्मरान नहीं हो, बल्कि तुम इसराइल के ग़ुलाम हो। और तुम्हारी ये पुलिस ये इसराइल के हुक्म पे ये सारे इक़दाम कर रही है, अमेरिका के हुक्म पर ये सारे इक़दाम कर रही है। ये पाकिस्तानियों का खून था। तुम इनके साथ रुकावट के लिए सारे हरबे इस्तेमाल कर सकते थे, मगर गोली नहीं चला सकते थे। गोली क्यों चलाई? ये सवाल है। तुमने गोली चलाकर उन मज़लूमों का खून किया, अहले सुन्नत का खून किया, और ये खून तुम्हारा पीछा करता रहेगा। यौम हिसाब जब तुम कटहरे में खड़े होगे तो फिर भी ये खून तुम्हें एक एक कतरे का हिसाब देना होगा। ज़ालिमों, तुमने लीडरों को न छोड़ा, तुमने उलमा को न छोड़ा, तुमने नौजवानों को नहीं छोड़ा, तुमने बारिश मुसलमानों को नहीं छोड़ा, हत्ता कि तुमने औरतों को गिरफ़्तार किया। यह अंधेर नगरी नहीं चलेगी, बिल आखिर अहले सुन्नत इकट्ठे होंगे। अहले सुन्नत एक बहुत बड़ी कुव्वत बनकर तुम्हारे ऊपर ये हिसाब का जो वक्त है ये ला खड़ा करेंगे और तुम्हें कटहरे में लाएंगे। और मैं लब्बैक के जवानों से भी कहता हूँ, हुक्मरानों से, और खुसूसन लब्बैक की क़यादत से कहता हूँ कि तुम मिनहाजुल कुरान के लोगों को गाली गलोच करते थे, मगर आज सोशल मीडिया पर देखें, तुम्हारी जंग सोशल मीडिया पर मिनहाजुल कुरान के लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे साथ मुकम्मल सीसा पिलाई दीवार बन के खड़े हैं, और सारे वो एतराज़ात भुलाकर, तुम्हारी जो गालम गलोच का एक कल्चर था वो सब कुछ भुलाकर सोशल मीडिया पर तुम्हारी जंग लड़ रहे हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं, हुक्मरानों पर लानत कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। मगर तुम्हारे साथ खड़े होने वाले मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहाँ हैं? अशरफ जलाली कहाँ हैं? और इस तरह के बड़े उलमा कहाँ हैं? और तुम्हारे इत्तेहादी जमातें कहाँ हैं? कंटेनर के ऊपर खड़े होने वाले डॉक्टर तारुल कादरी पर मजाक उड़ाते थे, ये कैनेडियन कंटेनर है, कंटेनर में छुपे रहे, कंटेनर में छुप कर बैठे रहे। आज तुम्हें शायद समझ आ गई होगी कंटेनर की अहमियत क्या थी। भाई, लीडर कंटेनर में न था तो उसको गोलियां लग गईं, वो शदीद ज़ख्मी हो गया, हालत तशवीशनाक है। लीडर महफूज हो तो जमातें चलती हैं, कारकुन चलते हैं, और सारे मामलात चलते हैं। जब लीडर ही महफूज न हो और जब लीडर ही ना बचे तो फिर क्या बचता है? तो मैं आपको इस बात की तरफ भी मुतवज्जे कर रहा हूँ कि आज डॉक्टर तारुल कादरी का वो कंटेनर हमें ये बात बाबर करवा चुका है कि डॉक्टर तारुल कादरी की क़यादत में जब लॉन्ग मार्च निकला था तो वो कंटेनर में थे, और रहमान मलिक के दौर में और पीपल्स पार्टी के दौर में उनके कंटेनर पर गोलियां चली थी, मगर वो महफूज रहे थे। क्यों? कि वो लीडर कंटेनर में, बुलेट प्रूफ कंटेनर में थे, तो वो महफूज भी रहे, और आज तक उनकी क़यादत में वो तहरीक परवान चढ़ कर चुकी है, और वो तहरीक पूरी दुनिया पे छा चुकी है। इसी तरह हर तरफ से हम आपके साथ हैं,
ان حکمرانوں کو ہم لعنت کے طوق پہنا رہے ہیں اور ان کی مذمت کر رہے ہیں، لبیک کے جوانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، افسوس کر رہے ہیں جو کچھ کیا انہوں نے غلط کیا، مگر انشاءاللہ اتحاد بنے گا اور بہترین ایک فضا قائم ہوگی انشاءاللہ العزیز۔